अगली बड़ी खबर, जहां एक दिन में 1090 सैनिकों की मौत को लेकर बड़ी खबर आई। 4 एयर डिफेंस सिस्टम, 8 रूसी टैंक्स को तबाह कर दिया गया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं कि किस तरीके से रूस को अब एक बार फिर से भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसी भारी नुकसान के बाद रूस ने थर्माइट बॉम्ब का किया है इस्तेमाल। इसी को लेकर हम विपिन थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से अब थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल के तहत यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि जेलेंस्की इस बात को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं कि रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है, यहां तक कि बखमुट के ऐसे इलाके से उन्हें पीछे धकेल दिया गया। और देखिए, कहा जा रहा है कि रूसी बेड़े में तबाही जेलेंस्की की गवाही होगी। बखमुत में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 1090 रूसी सैनिकों की मौत का दावा कर रहे हैं जेलेंस्की। एक दिन में रूसी सेना को सबसे बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक दिन में 44 युद्धक वाहन भी इस हमले में, यूक्रेन के हमले में तबाह हो गए हैं। युद्ध में अब तक 1,59,800 रूसी सैनिकों के मौत का दावा यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस युद्ध में लगातार रशिया बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, उसके लिए एक बार फिर से रुक करते हैं मैं अपनी सहयोगी सुरभि का। विपिन, इस बात को मनीष शायद ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि मनीष इस बात को लेकर भी स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे कि अप्रैल का वो वक्त होगा जब मौसम का रुख भी बदलेगा और साथ ही हेवी लेपर्ड और चैलेंजर टैंक्स की डिलीवरी भी हो जाएगी। चर्चा करने से पहले एक बार फिर से यहां देखिए, थर्माइट बॉम्ब को लेकर जिस तरीके से हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं, पुतिन ने अचानक ही रणनीति बदलते हुए थर्माइट बॉम्ब का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, कैसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि थर्माइट बॉम्ब फटने से तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। चिंगारियां जिस तरीके से निकलती हैं वो बड़ा नुकसान पहुंचाती है। और इसकी लंबाई, इसका वजन, एक एक डिटेल आपके सामने है। जहां देखिए 4 से 5 किलो, 2 से 3 किलो इसकी जिस तरीके से ये क्षमता बताई जा रही है, कैसे ये बॉम्ब्स कैरी करता है। स्टील और कंक्रीट मास को चीरते हुए थर्माइट के इस्तेमाल को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां छेद करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है, हड्डियों तक को गला देता है। मैं इतना समझती हूं मनीष कि ये एक ऐसी इक्विपमेंट कह लीजिए या एक ऐसा वेपन है जो हम अभी तक देखते आए हैं कि किस तरीके से रेल ट्रैक्स को जोड़ने का काम करता है। यानी ये इतना स्ट्रांग होता है। और बार बार हम 2400 डिग्री सेल्सियस का भी जिक्र इसलिए कर रहे हैं। क्या बखमुट इतना क्रूशियल हो चुका है, जहां बखमुट पर बढ़त हासिल करने के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर से जिस तरीके से रशिया को नुकसान पहुंचाया है, यही वजह है कि अब ये थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है इस इलाके को टारगेट करते हुए? देखिए, बीते 1 साल के जंग में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल दोनों सेनाएं कर रही है। मैं जिस वक्त डोनबास में था, डोनेट्स्क के आसमान पर यूक्रेन की सेना ने ऐसा किया, रूस की सेना भी ऐसा कर रही है। यहाँ तक कि जितने भी प्रतिबंधित हथियार हैं, न केवल थर्माइट बम, क्लस्टर बम, उनका इस्तेमाल हो रहा है। एंटी पर्सनल माइंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो हो रहे हैं। पेटल माइंस में आपको बताता हूँ, प्लास्टिक के छोटे छोटे पेटल्स माइंस होते हैं जो एक साथ आप हजारों की संख्या में गिराते हैं। बहुत सारे बच्चे उसे उठाकर खिलौना समझते हैं और फिर वो मारे जाते हैं। तो इस तरह के प्रतिबंधित हथियारों के बीच में अगर मैं आपको कहूँ तो देखिए, बाखमुत में रूस लगभग विजय के करीब है, कभी भी वो उसका ऐलान कर सकता है। रही बात जेलेंस्की के दावे की, तो मुझे लगता है कि जेलेंस्की काश कभी तो कहे 1 साल में कि उसके 1 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए। बट मनीष, बखमुट को लेकर इतना ज्यादा क्यों? बखमुट पर कब्जा करना यानी आसपास के इलाके तक भी पहुंच जाना आसान हो जाएगा रशिया के लिए? देखिए, बाखमुत को मैं कहता हूं कि रूस यूक्रेन जंग के लिए ये एक वाटरलू साबित होने वाला है, यानी सबसे अधिक निर्णायक। और ये केवल मैं नहीं कहता, जेलेंस्की ने खुद अमेरिकी कांग्रेस में जाकर ये कहा था कि बाखमुत दरअसल इस युद्ध की तस्वीर बदल देगी, और आज वो तस्वीर बदल गई है। उसका रीजन ये है कि बाखमुत को अगर आप देखें, अगर लोकेशन वाइज, तो बाखमुत में एक तो जैसे ही रूस की सेना की को विजय हासिल होगी तो लगभग 180 डिग्री में 30 किलोमीटर के दायरे में जो है, सो फिर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां यूक्रेनियन सैनिक टिक सके। चाहे वो चासिव यार जाए, क्रामातोर्स्क जाए, स्लोवियांस्क जाए, इन सब जगह पर उसको 30 किलोमीटर पीछे जाना होगा। दूसरी सबसे अहम बात है कि बाखमुत पे विजय होने के बाद डोनेट्स्क पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, यानी यूक्रेन उस पर फिर से अटैक नहीं कर पाएगा। और तीसरी सबसे अहम बात, बाखमुत में दरअसल यूक्रेन ने अपनी आधी सेना को उतार दी है। वैसी स्थिति में बाखमुत खत्म, यानी कि यूक्रेन की आधी सेना खत्म। बिल्कुल, लेकिन अभी भी बखमुत में जंग जारी है और रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर बढ़त बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को
1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।